चल रही है। राघव अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त अक्षय आ गया। और भाई राघव, क्या हाल है? ठीक है भाई, बारिश होने वाली है। सोच रहा हूँ खेत को जल्दी खोदकर फसल लगाने लायक बना दूं। राघव, तेरी तबीयत ठीक है ना? कल भी देख रहा था, खांसी रुक ही नहीं रही थी। अरे भाई, किसान का शरीर लोहा होता है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। लोहा भी अगर रोज पीटोगे तो टूट जाएगा। सुना है चंदू का कर्ज अब भी सिर पर है। हाँ, ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। खेत से जो मिलता है उसमें घर चलाना मुश्किल है, कर्ज चुकाना तो दूर की बात। राघव, तू कहे तो मैं कुछ मदद कर दूं। अभी मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तेरा कुछ तो कर्ज हल्का होगा। अरे नहीं भाई, मेरे लिए तुम इतनी परेशानी मत उठाओ। तुम्हारे ऊपर भी घर की जिम्मेदारी है और तुम चिंता मत करो। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार अच्छी फसल लगेगी। मैंने पास के शहर से अधिक उपजाऊ बीज लाया हूँ। फसल कटते ही मैं चंदू के सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है भाई, जैसा तू ठीक समझे। इतना कहकर अक्षय अपने खेत की ओर चला जाता है और राघव फिर से अपने काम में जुट जाता है। चंदू के पैसे चुकाने के लिए राघव अपने खेत में अधिक मेहनत करता, सुबह जल्दी जाता और शाम को थक कर लौटता। अधिक मेहनत करने से उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। एक दिन राघव खेत से लौट रहा था। घर आते आते वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी तुरंत दौड़ते हुए आई। अरे ये क्या हुआ? अरे कोई हमारी मदद करो। राघव की पत्नी की आवाज सुनकर अक्षय दौड़ता हुआ आया। अरे भाभी जी, क्या हुआ राघव को? अभी खेत से लौट ही रहे थे कि अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। पता नहीं क्या हो गया है। दोनों ने उठाकर उसे घर के अंदर चारपाई पर सुलाया और अक्षय ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। हेलो डॉक्टर साहब, एक इमरजेंसी है, जल्दी आइए। डॉक्टर आया और राघव का इलाज शुरू किया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे दोस्त को? डरने की कोई बात नहीं है। अधिक काम करने की वजह से इनको चक्कर आ गया था और अभी ठीक है। अभी इनको आराम की जरूरत है और दवा समय से देते रहिएगा। क्यों रे, मैंने तुझे मना किया था ना ज्यादा काम मत किया कर, लेकिन तू सुनता कहाँ है। अब आराम कर और काम की चिंता छोड़। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी फसल कैसे लगेगी? बाकी का काम मैं देख लूंगा। लेकिन तेरा खुद का खेत। लेकर दी ना पराये जैसी बात। दोस्ती में क्या मेरा और क्या तेरा। मान जाइए ना जी, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा और अक्षय भैया भी आपके साथ हैं। ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। बिरजू अपने घोड़ा गाड़ी की देखरेख कर ही रहा था, तभी अचानक चंदू आ जाता है। कहाँ है मेरा पैसा बिरजू? महीने भर ब्याज का क्या? चंदू भाई, इस बार फसल थोड़ी कम हुई है, महीने भर में दे दूंगा। ये बैलगाड़ी ले जाता हूँ, जब पैसा दे देना तब ले लेना। अपनी गाड़ी को चंदू को ले जाते देख बिरजू बड़ा दुखी होता है। अगला दिन बिरजू चबूतरे पर बैठा है और दुखी मन से अपनी हालातों के बारे में सोच रहा था। तभी अक्षय आता है। अरे बिरजू, क्या हुआ? क्या बताऊं भाई, मैंने चंदू से पैसे लिए थे, समय पर चुका नहीं सका तो वो मेरा घोड़ा गाड़ी ही ले गया। अब तो मुझे अपने परिवार का खर्च उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, ले जा और गाड़ी छुड़ा ला। लेकिन भाई, अभी तो तुम्हारी भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। इनको तुम अपने लिए ही उपयोग करो। मैं कुछ उपाय जरूर कर लूंगा। दोस्त और गांव वाले भूखे रहे, ये मुझसे नहीं देखा जाता। इतना कहकर अक्षय अपने खेत की ओर चला जाता है। अक्षय के दिए हुए पैसे से बिरजू अपनी घोड़ा गाड़ी छुड़ा लाता है, जिससे चंदू बौखला जाता है और अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा अक्षय पर गुस्सा होते हुए अपने नौकरों से कहता है। मोहन, ये खबर सही है ना? अक्षय ने बिरजू की मदद की। हाँ मालिक, कल ही उसने अपनी बचत देकर बिरजू की बैलगाड़ी छुड़वा दी। ये अक्षय अपने आप को क्या समझता है? गांव में मेरे कर्जदारों को छुड़ाने की हिम्मत, मदद, और मैं यहाँ बेवकूफ बैठा हूँ क्या? ये गांव के लोगों में इज्जत कमाने का खेल है।
जो मेरा कर्जदार है वो मेरा है, उसकी सांस तक मेरी मर्जी से चलनी चाहिए। रामू, तू गांव में खबर फैला दे कि अक्षय ने चोरी छुपे अनाज बेचा है और कह दे कि वो दूसरों का हिस्सा भी दबा लेगा। लेकिन मालिक, लोग पहचान लेंगे कि ये अफवाह है। अफवाह का काम सच बनना नहीं, शक पैदा करना होता है। रामू और मोहन वहां से चले जाते हैं। चंदू मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। अब वह अक्षय को ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा किसी गांव वाले की मदद नहीं करेगा। चंदू गांव के गोदाम में चोरी करवा देता है और इधर रामू और मोहन गांव में अफवाहें फैला देते हैं कि अक्षय चोरी से गोदाम का अनाज बेचता है। ये अफवाह पूरे गांव में फैल जाती है। लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं। जब ये बात मुखिया को पता चलती है तो वह अगले दिन अक्षय को सभा में बुलाता है। अक्षय ने चोरी का अनाज बेचा है। गांव वाले सुन लो, ये आदमी दोस्ती के नाम पर गांव वालों को बरगला रहा है। झूठ। मैं मेहनत से खेत जोतता हूँ, चोरी मेरे खून में नहीं। बिरजू को पैसे भी गोदाम से ही दिए होंगे। चंदू, अब तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मैंने कोई अनाज नहीं चुराया है और मैंने जो बिरजू को पैसे दिए थे वो मेरे पिछले फसल की बिक्री से रखे थे। तो गोदाम का अनाज कहाँ गया? अक्षय, सच झूठ की जांच बाद में होगी, पहले भरपाई करनी होगी। 3 महीने में गोदाम पूरा भर दे, वरना पंचायत तेरे खिलाफ फैसला करेगी। मुखिया जी, सही बात कही आपने। जो गलती करे उसे सजा तो मिलनी चाहिए। अक्षय, सबूत तेरे खिलाफ हैं, लेकिन तेरी ईमानदारी देखते हुए तुझे 1 दिन का वक्त दिया जाता है अपनी बेगुनाही साबित करने का। अक्षय उदास होकर घर लौट गया। उसके दिमाग में बार बार पंचायत के फैसले चल रहे थे। तभी उसका दोस्त राघव आता है। अक्षय, क्या हाल है भाई? ठीक है भाई, बस आज की घटनाएं मन को विचलित कर रही थी। भाई, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन इतने नुकसान की भरपाई तू कैसे करेगा? हाँ भाई, चिंता तो बस इसी बात की है और मेरे पास इतना खेत भी नहीं है कि मैं उससे भरपाई कर पाऊं। खेती किसानी से तो बस घर का ही खर्च बहुत मुश्किल से हो पाता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर हम कोई कारोबार कर लें तो कैसा रहेगा? कारोबार तो कमाई करने का बहुत अच्छा साधन है, लेकिन हम करेंगे क्या? अगर तू कहे तो क्यों ना हम सब्जी बेचने का कारोबार करें, क्योंकि अपने गांव सब्जी वाले बहुत कम हैं और हम उनसे बेहतर और हरी सब्जियां लाएंगे। प्लान तो तेरा अच्छा है, लेकिन इसमें निवेश कैसे करेंगे? अभी हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। दोनों की बातें सुनकर अक्षय की पत्नी उनके पास आती है। अगर आप चाहे तो मैं अपने शादी के आभूषण आपको देती हूँ और आप उसे गिरवी रखकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। दोनों ने अपनी पत्नियों के गहने गिरवी रखे और उन पैसों से व्यापार शुरू किया और किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्हें मुनाफा होने लगा। उन्होंने अपनी पत्नियों के गहने छुड़वाए और गोदाम का धन चुकाया और मुरी ईमानदारी और मेहनत से अपने काम में लगे रहे। एक दिन बिरजू अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर शहर से लौट रहा था। उसने रामू और मोहन की कुछ बातें सुनी। देखा, सेठ ने कैसा फंसाया दोनों को। हाँ यार, चोरी हमने की और इल्जाम अक्षय पर लगवा दिया। वीरू की बैलगाड़ी में बैठे चंदू के नौकरों की बात जब वीरू के कानों में पहुंची तो वह सारा खेल समझ गया। उसने तुरंत अक्षय को फोन कर सारी बात बताई। अक्षय और राघव तुरंत वीरू के पास पहुंचे। नौकर डर गए और अपनी गलती कबूल की। दोनों को लेकर अक्षय और राघव मुखिया के पास पहुंचे। दोनों ने सारी बात बताई। ठीक है, कल पंचायत में इसका फैसला होगा। मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये अक्षय और राघव मुझे फंसाना चाहते हैं। चंदू, झूठ मत बोल। सारी सच्चाई सामने आ गई है।
तूने दोस्ती तोड़ने और गांव बांटने की कोशिश की। अब तेरी संपत्ति जब्त होगी और तुझे जेल भेजा जाएगा। चंदू ने माफी मांगी, लेकिन सभा ने उसे माफ नहीं किया। चंदू को जेल हो गई और अक्षय का नुकसान भी उसे मिल गया। दोनों की दोस्ती गांव की मिसाल बन गई। कहानी की सीख सच्ची दोस्ती वही है जिसमें दोस्त सिर्फ सुख के साथ ही ना होकर दुख और मुश्किल घड़ी में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहे। जब दोस्त मिलकर केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और गांव के भले के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उनका आपसी प्रेम और सहयोग सबके लिए प्रेरणा बन जाता है। कार्टून ट्यूब टीवी ऐसी ही कार्टून एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए